आइए ईश्वर हिंदी 1 to 1 पर देखते हैं। अगर कोई इंसान कोई भी काम जानबूझकर करे तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? देखिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक ख़ास तरीका इस्तेमाल करेंगे, एक ख़ास एडवर्ब का इस्तेमाल करेंगे। चैनल पर नए हैं अगर, ईश्वर हिंदी 1 to 1 पर नए हैं अगर, तो सब्सक्राइब करने के साथ, फॉलो करने के साथ शुरुआत कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ वो एडवर्ब है क्या? उसके लिए आप कहेंगे जानबूझकर के लिए डिलिबरेटली। स्पेलिंग DE से होता है, लेकिन जब बोलते हैं तो प्रोनाउंसिएशन में इसे डिलिबरेटली बोलते हैं आप। डिलिबरेटली बोलेंगे तो गलत नहीं है वो, लेकिन मोस्ट डिक्शनरीज में अगर आप देखेंगे तो ये डिलिबरेटली ही आपको मिलेगा। बोथ अगर आप सुनते हैं तब भी, और अगर आपको फोनेटिक्स पढ़ना आता है तो उस केस में भी। चलिए, तो BERATELY ये तो हो गया हमारा वर्ड। अब बाकी सेंटेंसेस को करते हैं ट्रांसलेट। उसने ही नज़रअंदाज किया, इग्नोर्ड। अब यहाँ पर मैंने ब्लैंक स्पेस क्यों छोड़ा बताता हूँ अभी आपको। ही इग्नोर्ड मेरा संदेश, माय मैसेज। अब इसको आप यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं और यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो अगर आप कहते हैं ही डिलिबरेटली इग्नोर्ड माय मैसेज तब भी सही है, ही इग्नोर्ड माय मैसेज डिलिबरेटली तब भी सही है। हाँ, ऑब्वियसली दोनों जगह एक साथ इस्तेमाल मत कीजिएगा। मैंने जानबूझकर इस बहस में हिस्सा नहीं लिया। आई डिलिबरेटली मैंने हिस्सा नहीं लिया। अब देखिए, यहाँ आप दो तरीके से इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई डिडंट पार्टिसिपेट, और किस चीज में? बहस में, इन दिस डिबेट। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं आई स्टेड आउट ऑफ दिस डिबेट डिलिबरेटली, या फिर आई डिलिबरेटली स्टेड आउट ऑफ दिस डिबेट। तो उस केस में अगर आप स्टे आउट का इस्तेमाल करते हैं, स्टे आउट का मतलब होता है किसी चीज से बाहर रहना, किसी चीज में हिस्सा ना लेना। स्टे आउट ऑफ दिस, तुम इसका पार्ट मत बनो, तुम इसमें हिस्सा मत लो, तुम इससे बाहर ही रहो। तो वो भी तरीका हो सकता है। तो आप नेगेटिव सेंस को अगर स्टे आउट के थ्रू कन्वे करना चाहते हैं तो डिडंट का इस्तेमाल मत करिएगा। अगर डिडंट का इस्तेमाल किया तो कोई पॉजिटिव वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने पार्टिसिपेट का इस्तेमाल किया है। कंपनी ने जानबूझकर यह जानकारी छिपाई। द कंपनी, किसी खास कंपनी की बात हो रही है। द कंपनी, अब छिपाने की बात हो रही है। सो डिलिबरेटली हिड दिस इंफॉर्मेशन, आप ये भी कह सकते हैं। और दूसरा तरीका हो सकता है कंसील्ड दिस इंफॉर्मेशन। कंसील करना मतलब किसी चीज को छुपाना, खासतौर पे जिसमें दाग हो। सो द कंपनी डिलिबरेटली हिड दिस इंफॉर्मेशन और कंसील्ड दिस इंफॉर्मेशन। तुमने जानबूझकर नियम तोड़ा, यू डिलिबरेटली तोड़ा। अब देखिए, इसके लिए आप सिंपली ब्रोक द रूल भी कह सकते हैं, एक तरीका तो ये होता है। आप चाहें तो वायलेटेड द रूल भी कह सकते हैं, वो भी तरीका दूसरा सही है। अभी आखिरी वाला आपके लिए है, उन्होंने जानबूझकर मुद्दे को टाल दिया। इसका ट्रांसलेशन आप कमेंट में डालिए और जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।